अगर आपने भी यूडी आई कार्ड के लिए अप्लाई किया और यूडी आई कार्ड अप्लाई करने के बाद कुछ इस टाइप से स्टेटस आ रहा है जहाँ पर जो लिखा हुआ है आपका जो यूडी आई कार्ड है वो रिजेक्ट हो चुका है, अपना जो यूडी आई कार्ड का जो रिजेक्शन का जो लेटर है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। तो उस कंडीशन में कैसे जो हम लोग का यूडी आई कार्ड है उसको हम लोग कैसे आगे प्रोसेस करवा सकते हैं, ये जो हम लोग को यूडी आई कार्ड रिजेक्ट हुआ है उसको हम लोग कैसे यहाँ से हटवा सकते हैं। वेलकम एवरीवन, स्वागत है कौन नई वीडियो में। तो मैं हूँ सुमुक्ता और आप देख रहे हो सुमुक्ता टेक यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग को जो यूडी आई कार्ड अगर अप्लाई किया हो, फॉर्म को अप्लाई किया हो, तो जो आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म होता है अगर वो रिजेक्ट हो चुका है, वो रिजेक्ट हो, अगर वो रिजेक्शन लेटर में चला गया है तो उस कंडीशन में कैसे हम लोग को जो यूडी आई कार्ड है उसको हम लोग कैसे रिजेक्ट को हटा सकते हैं और कैसे इसको फिर से रीअप्लाई कर सकते हैं। देखो, ये जो यूडी आई कार्ड है रिजेक्ट होने का बहुत ज़्यादा कारण होता है। बहुत सारे लोग इसमें यूडी आई कार्ड का जो डिटेल्स होता है वो गलत भरते हैं, या फिर जो उनका क्या बोलते हैं जो डिटेल्स होता है पर्सनल डिटेल्स वो सब गलत हो जाता है। तो इस चलते जो हम लोग को डिटेल्स है, मतलब इस चलते जो हम लोग को यूडी आई कार्ड है वो रिजेक्ट हो जाता है और हम लोग को जो फॉर्म है उसको फिर से रीअप्लाई करना पड़ता है, या फिर उसको फिर से जो प्रोसेस है उसको करवाना पड़ता है। तो वो सब प्रोसेस हम लोग कैसे करेंगे, उस प्रोसेस को कैसे हम लोग को हैंडल करना है, इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले तो आप लोग को जो यूडी आई कार्ड है उस पोर्टल में आप लोग को लॉगिन करके देख लेना है कि आप लोग को जो डिटेल्स है वो किस कारण की वजह से आप लोग को जो डिटेल्स है वो रिजेक्ट हुआ है। तो यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ जो मैंने यूडी आई कार्ड का मतलब जो मैंने प्रोफाइल यहाँ पर लॉगिन किया हुआ है वो आप लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर आप लोग डिटेल्स चेक करोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट वेरीफाइड रिमार्क में हम लोग को जो क्या बोलते हैं एप्लीकेशन है वो गया हुआ है। उसके बाद जो हम लोग को रिजेक्ट जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो हम लोग को रिजेक्ट हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इज नॉट विजिबल। तो जो हम लोग को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इस एप्लीकेशन में जिसने भी अप्लाई किया हुआ है, जो भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को अप्लाई किया हुआ है वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अच्छे से विजिबल नहीं है और वहाँ पर जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो अच्छे से दिख नहीं रहा है। इसलिए हम लोग जो एप्लीकेशन है, जो एप्लीकेशन का फॉर्म है उसको रिजेक्ट किया गया है। तो हम लोग यहाँ पर क्लिक करके, इसमें क्लिक करके हम लोग रिजेक्शन का जो लेटर होता है ना उसको भी हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें भी जो हम लोग को रिजेक्शन लेटर डाउनलोड करेंगे तो उसमें हम लोग को यही चीज़ लिखा हुआ रहेगा कि जो हम लोग को डिटेल्स था वो किस कारण को वो किस कारण से हम लोग को जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हुआ था, वही सेम चीज़ हम लोग को वहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। तो हम लोग इसके कारण की वजह से जो हम लोग को एप्लीकेशन का जो फॉर्म है उसको रिजेक्ट कर दिया गया है और वो हम लोग को फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, फिर से हम लोग को इसको करवाना पड़ेगा, तभी जो आगे का प्रोसेस है वो हम लोग को किया जाएगा। तब देखो उसको करने के लिए कैसे कैसे हम लोग को करना पड़ेगा, किस तरीके से जो हम लोग को एप्लीकेशन का फॉर्म है उसको हम लोग को आगे प्रोसेस करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर क्या चीज़ हम लोग को मिस्टेक नहीं करना है। तो सबसे पहले देखो मिस्टेक ये चीज़ नहीं करना है कि जो हम लोग का एप्लीकेशन है अगर वो रिजेक्ट हो चुका है तो वहाँ पर देखो अपडेट विड्रो एप्लीकेशन का एक ऑप्शन दिखता है। तो इससे बहुत से लोग अपना एप्लीकेशन को क्या बोलते हैं विड्रो कर लेते हैं, अपना एप्लीकेशन को यहाँ से विड्रो करके उसको कैंसिल कराने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ हम लोग को नहीं करना है, ये जो मिस्टेक है हम लोग को नहीं करना है। क्योंकि अगर हम लोग विड्रो करते हैं तो विड्रो करने के बाद जो हम लोग को न्यू एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे तो वो हम लोग को 180 दिन हम लोग को वेट करना पड़ेगा, जो कि 6 महीना का टाइम होता है। तो इसलिए हम लोग को ये जो एप्लीकेशन अगर रिजेक्ट होता है या फिर अगर आप लोग का एप्लीकेशन में कुछ मिस्टेक होता है तो उस टाइम पे हम लोग को जो एप्लीकेशन है उसको विड्रो भूल के भी नहीं करना है। अगर विड्रो करते हैं तो फिर हम लोग को जो एप्लीकेशन का फॉर्म है, जो न्यू एप्लीकेशन है वो 6 महीना तक हम लोग नहीं भर पाएंगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म को कभी भी रिजेक्ट मत करना, अपने एप्लीकेशन को रिजेक्ट मत करना। अगर रिजेक्ट करते हो तो बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस में आप लोग बात जाओगे और आप लोग को जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा, मतलब 6 महीना आप लोग सोच रहे हो कि 6 महीना में क्या क्या होगा सो, तो 6 महीना का आप लोग को टाइम यहाँ पर दिया जाएगा। इसलिए आप लोग भूल के भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट मत करना। अब इस कंडीशन में हम लोग को क्या करना पड़ेगा जिससे जो हमारा यूडी आई कार्ड होगा प्रोसेस होगा। अब मैं देखो ये चीज़ बता रहा हूँ। तो सिंपल आप लोग को देखो गूगल में आना है, गूगल में आने के बाद यहाँ पर सिंपल टाइप करना है यूडी आई कार्ड। अब सिंपल यूडी आई कार्ड टाइप करोगे तो सिंपल यूडी आई कार्ड का जो वेबसाइट होता है ना उसमें सिंपल आ जाना है। अब वेबसाइट में आने का बहुत सारा तरीका है, आप लोग गूगल से भी आ सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में आप लोग को यूडी आई कार्ड का जो वेबसाइट का लिंक है वो भी आप लोग को वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो वहाँ से भी आप लोग क्लिक करके आ सकते हो। अब यहाँ पर आने के बाद सिंपल यहाँ पर देखो अप्लाई फॉर यूडी आई कार्ड वाला ऑप्शन में सिंपल क्लिक करना है। इसके बाद नीचे जाना है, इस वाला ऑप्शन में सिंपल क्लिक करके सबमिट वाला ऑप्शन में क्लिक करना है। अब देखो मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि जो हम लोग का एप्लीकेशन है वो हम लोग को फिर से यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो फिर से अप्लाई करने के लिए मैं बोल रहा हूँ तो बहुत सारे लोग ये दो ऑप्शन में क्लिक करके अपना यूडी आई कार्ड को फिर से अप्लाई करेंगे, फिर से सोचेंगे कि मैं जो यूडी आई कार्ड है उसको मैं फिर से रीअप्लाई करूँ, फिर से अपना जो यूडी आई कार्ड है उसको न्यू फॉर्म भर के और उसको फिर से बनवाने की कोशिश करूँ। तो अगर वो चीज़ आप लोग करोगे तो वो चीज़ आप लोगों को नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जो यूडी आई कार्ड अप्लाई किए हैं वो उसमें आधार कार्ड हम लोग दिए हुए हैं। तो जो आधार कार्ड हम लोग दिए हुए हैं तो उससे के चलते जो हम लोग का यूडी आई कार्ड है वो न्यू फॉर्म हम लोग को अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यूडी आई कार्ड का जो वेबसाइट है ना उसमें एक आधार से एक ही यूडी आई कार्ड बनता है और ये चीज़ लीगल भी है। तो इस चलते हम लोग को जो क्या बोलते हैं एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हुआ है। तो हम लोग ये दोनों ऑप्शन से अपना यूडी आई कार्ड को आगे प्रोसेस नहीं कर सकते, अपना यूडी
यूडीआईडी कार्ड को न्यू फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। तो उस कंडीशन में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कैसे हम लोग को जो क्या बोलते हैं जो रिजेक्शन का लेटर, उसके बाद कैसे हम लोग को जो प्रोसेस है वो आगे जाएगा। तो उसके लिए देखो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आप लोग को देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लोग पढ़ो, यूडीआईडी कार्ड अप्लाई फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यूडीआईडी कार्ड बट माई यूडीआईडी कार्ड एप्लीकेशन वाज रिजेक्ट। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि मैंने यूडीआईडी कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का अप्लाई किया हुआ है, पर मेरा जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो रिजेक्ट हो चुका है। तब हम लोग को इस कंडीशन में क्लिक करके, इस ऑप्शन में क्लिक करके अपना यूडीआईडी कार्ड को आगे प्रोसेस करना पड़ेगा, अपना यूडीआईडी कार्ड को आगे सबमिट करना पड़ेगा। तो अब देखो हम लोग को क्या क्या चीज़ करना है। यहाँ से हम लोग को जो मेन स्टेप होता है ना, जो मेन वीडियो का पार्ट है वो चालू होता है। तो आप लोग को यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर सिंपल आप लोग को सिंपल इस वाला ऑप्शन में क्लिक करना है। अब इस वाला ऑप्शन में हम लोग क्लिक करेंगे, तो अब क्लिक करने के बाद देखो होगा क्या, यहाँ पर जो हम लोग को एप्लीकेशन का फॉर्म है ना, एप्लीकेशन का नंबर, जो एनरोलमेंट नंबर आप लोग को मिला होगा, उस एनरोलमेंट नंबर को यहाँ पर डालना पड़ेगा। और जो आप लोग को डेट ऑफ बर्थ उसमें डाले हो, डेट ऑफ बर्थ जो भी यूडीआईडी कार्ड में डाले हो, उस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर डालना पड़ेगा और सिंपल सबमिट वाला ऑप्शन में क्लिक करना पड़ेगा। तभी हम लोग को जो एप्लीकेशन का फॉर्म है, उसी एप्लीकेशन के जरिए हम लोग को जो एप्लीकेशन का फॉर्म है वो आगे प्रोसेस होगा, उसी के जरिए जो यूडीआईडी कार्ड वो बनेगा। तो अब यहाँ पर देखो हम लोग को क्या करना है, जो हम लोग को एनरोलमेंट नंबर है उसको तो कॉपी करके यहाँ पर डाल देना है, और जो डेट ऑफ बर्थ है उसको कॉपी करके डाल देना है। तो मैं दोनों चीज़ को यहाँ पर डालता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि सबमिट करने के बाद हम लोग को जो प्रोसेस है वो क्या खुल के आता है। तो यहाँ पर देखो मैंने जो एप्लीकेशन नंबर, जो एनरोलमेंट नंबर है वो मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पर देखोगे तो जो मेरा डेट ऑफ बर्थ वो भी मैंने डाल दिया हुआ है। अब सिंपल आप लोग को सबमिट वाला ऑप्शन में क्लिक करना है। अब सबमिट वाला ऑप्शन जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर हम लोग को आधार केवाईसी करने का ऑप्शन आएगा। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आधार केवाईसी क्यों करना जरूरी है, क्योंकि देखो जरूरी इसलिए है क्योंकि हम लोग जो यूडीआईडी कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उसमें अब हम लोग को जो आधार केवाईसी जब तक नहीं करेंगे ना, तब तक हम लोग को क्या बोलते हैं यूडीआईडी कार्ड अप्लाई ही नहीं होगा। ये चीज़ गवर्नमेंट का रूल आया हुआ है कि जो भी यूडीआईडी कार्ड का जो भी लोग अप्लाई करेंगे यूडीआईडी कार्ड के लिए, उन लोग का आधार कार्ड में ई केवाईसी होना जरूरी है। और ई केवाईसी के जरिए ही जो यूडीआईडी कार्ड का वेबसाइट है उसमें जो हम लोग को क्या बोलते हैं फॉर्म है वो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग आओगे तो यहाँ पर सिंपल फर्स्ट ऑप्शन में क्लिक करके आप लोग को जो आधार नंबर है उसको डाल देना है, जो कैप्चर दिख रहा है उसको डाल देना है, और सिंपल इस वाला ऑप्शन में क्लिक करके और जनरेट ओटीपी वाला ऑप्शन में क्लिक करना है। देखो मैं इसको डाल के और इसके बाद आगे का प्रोसेस बता दूँ क्या क्या करना पड़ेगा। सो तो देखो मैंने यहाँ पर जो डिटेल्स है वो मैंने डाला हुआ है, और इसके बाद जो ओटीपी है वो चला गया है। तो यहाँ पर देखो जो ओटीपी है वो किस नंबर पे जाएगा वो भी चीज़ आप लोग यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ओटीपी सेंड ऑन योर आधार लिंक मोबाइल नंबर, और जो मोबाइल नंबर लिखा हुआ है वो आप लोग को लास्ट का 4 डिजिट आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो जो भी ओटीपी आएगा उसको सिंपल यहाँ पर आप लोग को डाल देना है। यहाँ पर जो ओटीपी है वो मेरा आ चुका है, तो उस ओटीपी को मैं यहाँ पर डालूंगा और इसके बाद सिंपल सबमिट वाला ऑप्शन में क्लिक कर दूंगा। अब सबमिट वाला ऑप्शन जैसे ही क्लिक करूंगा तो जो मेरा एप्लीकेशन का फॉर्म है, जो मेरा री रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म होता है, जो मतलब जो मेरा एप्लीकेशन फॉर्म है वो मेरा फिर से खुल के आ जाएगा। जो भी डिटेल्स वहाँ पर गड़बड़ हुआ था उस डिटेल को हम लोग यहाँ पर से क्या बोलते हैं चेंजेस कर सकते हैं, उस डिटेल्स को यहाँ पर हम लोग को हटा सकते हैं। और यहाँ पर देखो आगे के प्रोसेस में आप लोग को स्टेप बाई स्टेप पूरा प्रोसेस समझाऊंगा क्या क्या करना पड़ता है, कैसे कैसे करना पड़ेगा। सो अब यहाँ पर देखो हम लोग क्या क्या चीज़ डालना पड़ेगा। अब देखो जो हम लोग को आधार केवाईसी हम लोग किए हुए हैं अभी, उसके जरिए जो भी जितना भी डिटेल्स होता है जो कि आधार कार्ड में डाला हुआ है वो सभी डिटेल्स हम लोग को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। पर जो डिटेल्स इसमें नहीं दिया हुआ है वो डिटेल्स हम लोग को यहाँ पर डालना पड़ेगा, और उस डिटेल्स को यहाँ पर आप लोग को अपडेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो हम लोग को जो नेम है वो देखने के लिए मिल गया है। यहाँ पर देखो जो आप लोग को एनरोलमेंट नंबर पहले वाला था उसी एनरोलमेंट नंबर में हम लोग को करेक्शन किया जाएगा, और उसी एनरोलमेंट नंबर के जरिए जो हम लोग को यूडीआईडी कार्ड है वो अप्लाई किया जाएगा। अब यहाँ पर देखो जो नेम है वो हम लोग को सेम ऐसे ही दिख रहा है, और हम लोग को यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। तो देखो जो मोबाइल नंबर आप लोग डालोगे ना वो मोबाइल नंबर एक्टिव डालना। अब बहुत सारे लोग के यहाँ पर कंफ्यूजन आएगा कि जो मोबाइल नंबर है उसको हम लोग कैसे डालेंगे। तो जो मोबाइल नंबर आप लोग को है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। इसके बाद जो ईमेल आईडी अगर आप लोग के पास है उसको डाल देना है। जो आप लोग को यहाँ पर जो गार्जियन का नेम है वो डाल देना है, जो फोटो है उसको डाल देना है, जो सिग्नेचर है उसको डाल देना है। तो सभी चीज़ को अच्छे से आप लोग को यहाँ पर डालना है। और इसके बाद नीचे आओगे तो नीचे आप लोग को एक आधार कार्ड का जो फोटो है उसको डालने का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो आधार कार्ड का फोटो होगा ना उसको यहाँ पर डाल देना है। जो भी फोटो डालोगे वो दोनों साइड में डालना चाहिए, मतलब जो फ्रंट और बैक दोनों आधार कार्ड का फोटो यहाँ पर डाल देना है। और जो फोटो जितना भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे उसका जो क्वालिटी होता है ना वो अच्छा क्वालिटी में आप लोग को डालना है, ताकि कोई भी फिर से आप लोग को रिजेक्शन का यहाँ पर इशू जो है वो देखने के लिए ना मिले। अब इसके बाद आओगे नीचे आने के बाद यहाँ पर देखो जो एड्रेस का डिटेल्स है ना, जो एड्रेस है उसको आप लोग को आधार कार्ड के अकॉर्डिंग डालना है। जो भी एड्रेस है उसको अच्छे से डालना है ताकि कोई भी फ्यूचर में प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिले। और जितना भी देखो आप लोग को जो पिन कोड है, जो सब डिस्ट्रिक्ट है, जो डिस्ट्रिक्ट है, वो सब आप लोग को आधार के अकॉर्डिंग देखने के लिए मिल गया हुआ। पर जो भी डिटेल्स यहाँ पर छूटा हुआ है उसको आप लोग को यहाँ पर डालना पड़ेगा। अब इसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे आप लोग को जो देखो डिसेबिलिटी का जो डिटेल्स होता है
सबसे पहले तो देखो डिसेबिलिटी आप लोगों को पहचानना है कि कौन सा डिसेबिलिटी आपको हुआ है, उस डिसेबिलिटी का डिटेल्स यहाँ पर डालना है। जैसे मान चलो मेरे केस में यहाँ पर ब्लाइंडनेस का है, तो सिंपल ब्लाइंडनेस से क्लिक करेंगे और इसके बाद जो डिसेबिलिटी ड्यू टू, अगर नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल एक्सीडेंट में क्लिक करके और यहाँ पर जो डिसेबिलिटी बाई बर्थ, अगर डिसेबिलिटी बर्थ से है तो यस कर देना, अगर नहीं है तो नो कर देना है। इसके बाद जो आप लोगों को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर पहले से है तो यस कर देना, अगर नहीं है तो नो कर देना। अगर यस करोगे तो उसका जो डिटेल्स होता है ना वो डालने के लिए आप लोग यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, जो डिटेल्स है उसको भी आप लोग को डाल देना। जैसे मान चलो यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप लोग के पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो फोटो है उसको अपलोड करना पड़ेगा, कब डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना हुआ था उसको डालना पड़ेगा, परसेंटेज क्या है उसको डालना पड़ेगा, और जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसको डालना पड़ेगा, और जो इशूइंग अथॉरिटी होता है मतलब कहाँ से जो आपका सर्टिफिकेट है वो बना हुआ है उसको डालना पड़ता है। ये तब करना पड़ेगा जब आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पहले से होगा, अगर नहीं है तो आप लोग को ये चीज़ करने का कोई भी जरूरत नहीं है। तो उस कंडीशन में नो आप लोग को सिंपल क्लिक कर देना है। अब इसके बाद नीचे आओगे तो नीचे आने के बाद जो भी आप लोग को एरिया में मतलब जो भी एड्रेस डाले होंगे उसके अकॉर्डिंग जो भी हॉस्पिटल आप लोग के एरिया में होगा वो हॉस्पिटल आप लोग को देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा। तो सिंपल हॉस्पिटल आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है और जो कैप्चर दिख रहा है उसको सिंपल प्लस के एंटर कर देना है और सिंपल इस वाला ऑप्शन में क्लिक करके आप लोग को सबमिट वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। सबमिट वाला ऑप्शन जैसे ही क्लिक करोगे तो आप लोग को जो एनरोलमेंट नंबर है वो देखने के लिए मिल जाएगा और वहाँ पर डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म और डाउनलोड रिसिप्ट का भी ऑप्शन देखने के लिए आप लोग को मिल जाएगा। बस इस तरीके से आप लोग को जो क्या बोलते हैं जो आप लोग एप्लीकेशन है उसको जो रिजेक्ट किया हुआ है उसको आप लोग यहाँ से प्रोसेस कर सकते हो और उसको आगे प्रोसेस करके बनवा सकते हो। सो ये था यूडीआईडी कार्ड में अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म अगर रिजेक्ट होता है तो उस कंडीशन में कैसे हम लोग को रिजेक्ट किया हुआ है उसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे अपना यूडीआईडी कार्ड को आगे प्रोसेस कर सकते हैं। इस टाइप का आप लोग जो प्रोसेस है वो देखने के लिए मैंने बताया हुआ है कि जो प्रोसेस है उसको कैसे कैसे करना है। आप लोग को देखो सबसे पहले तो ये चीज़ भूल के नहीं करना है कि जो आप लोग का यूडीआईडी कार्ड है उसको विड्रॉ कर लेना है। विड्रॉ कभी भी मत करना, अगर विड्रॉ करोगे तो बहुत लंबा प्रोसेस में आप लोग फंस जाओगे। तो विड्रॉ आप लोग भूल के भी मत करना, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, भूल के भी आप लोग विड्रॉ एप्लीकेशन मत करना, अपना एप्लीकेशन को विड्रॉ मत करना। और आप लोग ये मत सोचना कि विड्रॉ करके मैं फिर से रीअप्लाई कर दूंगा, वो चीज़ आपको नहीं करना है। बस इतना सा आप लोग काम करना है और इस टाइप से आप लोग काम करोगे तो जो आप लोग का यूडीआईडी कार्ड है उसमें जो करेक्शन है उसमें करोगे तो उसके बाद आप लोग का यूडीआईडी कार्ड आगे प्रोसेस होगा और उसके बाद जो नॉर्मल प्रोसेस होता है ना वो चीज़ करना है और आप लोग को जो यूडीआईडी कार्ड है वो बन के आ जाएगा। अब मैं देखो यहाँ पर एक चीज़ बता रहा हूँ कि इसका जो आगे का प्रोसेस होता है ना उसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, तो उसको आप लोग जरूर से जरूर देख लो। वहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस होता है ना वो मैंने बताया हुआ है। जो भी आप लोग का स्टेटस दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, कैसे जो हम लोग का यूडीआईडी कार्ड आगे प्रोसेस होगा, वो सब मैंने स्टेप बाय स्टेप वीडियोस के जरिए बताया हुआ है। तो आप लोग इस चीज़ को पहले कर लो और उसके बाद जो प्रोसेस होता है, जो प्लेलिस्ट होता है, उसको आप लोग जाके चेकआउट करो और उस प्लेलिस्ट के जरिए जो आप लोग को डिटेल्स है उसको आप लोग करो। उसके बाद जो आप लोग का यूडीआईडी कार्ड है वो बन के आ जाएगा और उसके बाद आप लोग यहाँ पर कमेंट करो कि मेरा यूडीआईडी कार्ड बन चुका है। आप लोग को जो भी इच्छा है वो चीज़ आप लोग लिख सकते हो। और कहीं पर इशू आएगा, कहीं पर प्रॉब्लम आता है तो सिंपल कमेंट करो या फिर व्हाट्सअप इंस्टा कहीं पर मैसेज कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। और व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो मिलेगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऐसे ही इशू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।